हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं थर्ड, और थर्ड यूनिट के हम कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। हम एक्सरसाइज पे आ चुके हैं, एक्सरसाइज 3.1, और उसके हम 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम क्वेश्चन 4 को करेंगे। 4 के हम फर्स्ट और सेकेंड पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम फोर्थ का थर्ड पार्ट करेंगे, और थर्ड और फोर्थ जो बचे हुए 2 पार्ट हैं उसको कंप्लीट करने की हम कोशिश करेंगे। तो थर्ड पार्ट है, किस टाइप के क्वेश्चन है बेटा ये। x इज इक्वल टू ई की t प्लस ई की माइनस टी डिवाइडेड बाई 2 एंड y इज इक्वल टू है ई की t माइनस ई की माइनस टी डिवाइडेड बाई 2। तो क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए किस टाइप का क्वेश्चन है ये। x और y दोनों किस थर्ड वेरिएबल के इक्वल हैं, जो t के इक्वल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म। क्या बोलते हैं हम, पैरामीट्रिक फॉर्म। और पैरामीट्रिक फॉर्म के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, dy बाई dx कैसे निकालोगे आप। तो dy अपॉन में dt डिवाइडेड बाई dt बाई dx, इस टाइप से आप करोगे। थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना होता है। जल्दी से जल्दी आप सेशन को लाइक कर दीजिए, और अपने कम से कम 2 फ्रेंड्स के पास आप शेयर कर दीजिए, ताकि उसका भी फायदा हो जाए। और जिस बच्चे ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो x इज इक्वल टू ई की t प्लस ई की माइनस टी डिवाइडेड बाई 2, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आप क्या करोगे, t। क्या करोगे, t दोनों का। तो फर्स्ट का करो आप, डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, किसका, x का। और 1/2 बार डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू e की t का, प्लस डेरिवेटिव ऑफ e की माइनस t। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सम ऑफ 2 फंक्शन है या 3 फंक्शन है, 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन है, और उनका आप डेरिवेटिव करते हो तो सबके ऊपर अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आया आपका, dx बाई dt बन गया, और यहाँ से 1/2 एज इट इज e की x का डेरिवेटिव। इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ e की x का, e की x ही होता है इनटू में आप एंगल का करते हो डेरिवेटिव, और यहाँ पर एंगल क्या है, x है, तो x का क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पर x ना होके क्या है t, तो t का विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा 1। तो e की t का e की t, और डेरिवेटिव आप t का कर दो। एक एक स्टेप समझा रही हूँ, ताकि कमजोर से कमजोर बच्चा है वो भी अपना बेसिक है वो क्लियर कर जाए। बेटा e की माइनस टी का e की माइनस टी रटना नहीं है, आपको स्टेप टू स्टेप चलना है, ताकि इस टाइप का अगर दूसरा क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कंप्लीट कर दो। हो सकता है नेक्स्ट बार यहाँ पर e की 2t दे दे एग्जामिनर, प्लस e की माइनस 2t दे दे, और आपने यही क्वेश्चन रट रखा है। और रटना नहीं है, इसीलिए समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं कि e की 2t है तो यहाँ पर e की 2t लिखो, इनटू में 2t का डेरिवेटिव करो, यहाँ पर माइनस 2t का करो, और आपको पता t का 1 तो 2 और माइनस 2 यहाँ पर बच जाएंगे। तो क्या आया आपका 1/2 e की t का विद रिस्पेक्ट टू t करोगे 1, प्लस e की माइनस t का विद रिस्पेक्ट टू t किया आपका -1। तो 1/2 e की t माइनस e की माइनस t आपका आ गया dx बाई dt। क्या आ गया आपका, dx बाई dt। अब आप इसका कर दो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो डेरिवेटिव अप्लाई कर दो विद रिस्पेक्ट टू क्या, t y का, और इधर 1/2 बार रख लो विद रिस्पेक्ट टू t की t का, माइनस विद रिस्पेक्ट टू t e की माइनस t का। क्लियर है, dy अपॉन dt बन जाएगा। y का अगर आप विद रिस्पेक्ट टू t करोगे तो dy अपॉन dt बन जाएगा 1/2 e की t का e की t इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल है अपना t।
माइनस ई की माइनस टी का ई की माइनस टी, स्मॉल ब्रैकेट लगा लो, और डेरिवेटिव ऑफ आप करोगे माइनस के टी का। वैसे यहाँ पर कर लिया था, बट फिर भी हम एक एक चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए, और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपका छूटे ना। टी का विद रिस्पेक्ट टू टी आपका 1 हो जाएगा, माइनस ई की माइनस टी का आ गया आपका -1। ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, क्या बन जाएगा, प्लस माइनस टी। क्लियर है। लेकिन आपको निकालना क्या है, ये आ गया आपका dy अपॉन dt। आपको निकालना है, क्या निकालना है आपको, dy अपॉन में dx। क्या निकालना है, dy अपॉन dx। उसका फॉर्मूला क्या है, dy अपॉन dt। तो dy अपॉन dt आपका 1/2 e की t प्लस e की माइनस t डिवाइडेड बाई dx, dt बाई डी, दूसरा क्या है, सॉरी dt नहीं, dx बाई dt, dx बाई dt। क्लियर है। तो दूसरा dx बाई dt, dx बाई dt है 1/2 e की t माइनस e की माइनस t। 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट। अब देखो बेटा, e की t प्लस e की t, और क्या हो गया, प्लस क्या बचा आपका, e की t प्लस e की माइनस t, नीचे बचा e की t माइनस e की माइनस t। तो इस इक्वेशन को अगर आप देखो और इसको थोड़ा सा अगर आप सोल्व कर लो तो यहाँ से आप कुछ फाइंड आउट कर सकते हो। क्या फाइंड आउट कर सकते हो, देखो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, e की t प्लस e की माइनस t। क्या आ जाएगी, 2x की वैल्यू e की t प्लस e की माइनस t। और ऐसे ही यहाँ पर बेटा इसको अगर आप क्रॉस करवा लोगे तो क्या आ जाएगा, 2y की वैल्यू आपकी e की t माइनस e की माइनस t आ जाएगी, e की t माइनस e की माइनस t। तो e की t प्लस e की माइनस t है ना, तो ये रहा। तो उसकी जगह पर आप क्या रख सकते हो, 2x, और इसकी जगह पर आप 2y, 2 से 2 कैंसिल आउट, आपका आंसर आ गया x अपॉन y। क्या आ गया आपका आंसर, x अपॉन y। बाई चांस अगर किसी बच्चे को नहीं भी यहाँ से ये स्टेप समझ आया एज इट इज, भाई मेरे को तो नहीं एग्जाम के टाइम पे बेटा बाई चांस नहीं भी याद रहे, तो अगर आपने इतना कर दिया तो भी गलत नहीं है, तो भी गलत नहीं है, बट हो सकता है वो हाफ मार्क्स काट ले। तो इस वजह से आपको यहाँ से वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप वीडियो को उस 720 के ऊपर या 720 365 से ऊपर जाके देखा करो बेटा HD के अंदर। कभी लो के ऊपर आप देखो, लो क्वालिटी के ऊपर वीडियो को नहीं देखना, वहां पर आपको ब्लर दिखेगी, आपको हाई क्वालिटी के ऊपर वीडियो देखनी है। स्क्रीनशॉट ले लिया, देखो दोबारा से एक बार क्विक रिवीजन करवा देती हूँ। x इज इक्वल टू e की t प्लस e की माइनस t डिवाइडेड बाई 2 था, तो t है राइट हैंड साइड। आपने देखा क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में तुरंत आ गया कि ये तो किसका फंक्शन, किस टाइप का क्वेश्चन, ये पैरामीट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है, और पैरामीट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है तो इसका विद रिस्पेक्ट टू t निकलेगा और इसका भी विद रिस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, x का कर दिया आपने और इधर भी डेरिवेटिव आपने अप्लाई कर दिया, दोनों के ऊपर अलग अलग। 1/2 बार x का dx बाई dt हो गया, e की t एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ एंगल t का e की माइनस t का e की माइनस t इनटू में डेरिवेटिव ऑफ माइनस t का, माइनस t का आ गया -1 प्लस t का आ गया प्लस का 1, तो dx बाई dt आ गया आपका 1/2 e की t माइनस e की माइनस t। नेक्स्ट आपका y इज इक्वल टू e की t माइनस e की माइनस t डिवाइडेड बाई 2, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t किया आपने, y का विद रिस्पेक्ट टू t किया तो dy अपॉन dt बन गया। राइट हैंड साइड 1/2 बाहर रख लिया, e की t का और e की माइनस t का डेरिवेटिव कर लिया। अब e की t का e की t और डेरिवेटिव ऑफ t, e की माइनस t का e की माइनस t डेरिवेटिव ऑफ माइनस t का -1 प्लस t का +1, तो 1/2 e की t प्लस e की माइनस t। तो dy बाई dx निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है dy अपॉन dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। तो dy बाई dt की ये वैल्यू तो dx बाई dt की कट गया, e की t प्लस e की माइनस t अपॉन में e की t माइनस e की माइनस t आपका बच गया। जो वैल्यू किसकी है यहाँ से क्रॉस करवा के देखा, e की t प्लस e की माइनस t वैल्यू है 2x की, किसकी, 2x की, और e की t माइनस e की माइनस t वैल्यू है 2y की। क्लियर है। फिर भी अगर आपको कुछ क्लियर नहीं होता तो आप बेटा कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी।
अब इसका लास्ट पार्ट आ गया अपना क्वेश्चन फोर्थ और लास्ट पार्ट। आपको एक एक क्वेश्चन क्यों डिटेल से करवा रही हूं, ताकि आपको उस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाता है, वो क्वेश्चन बाई चांस ना भी आए लेकिन उस टाइप का अगर आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फोर्थ पार्ट में है x इज इक्वल टू बी साइन स्क्वायर थीटा और y इज इक्वल टू a कोस स्क्वायर थीटा। तो राइट हैंड साइड थीटा है, तो आप किसके रिस्पेक्ट में करोगे, डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो d अपॉन डी थीटा x का कर दो, b कांस्टेंट बाहर रख लो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, और इंटीग्रेशन क्या होता है, जिसके रिस्पेक्ट में होगा वो वेरिएबल आ जाएगा। थीटा किसका, साइन स्क्वायर थीटा का, x का बन गया dx बाई डी थीटा, b एज इट इज। अब x के n का जैसे करते हो वैसे ही साइन स्क्वायर का, ये पावर है तो पावर आई आगे, साइन पावर में से एक घट गया, इनटू में थीटा किसका डेरिवेटिव, साइन थीटा का। तो यहाँ से आया आपका b 2 माइनस 1 1 बच गया, तो साइन थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, कोस थीटा। क्या होता है, कोस थीटा। तो 2b साइन थीटा और कोस थीटा आपका आ गया dx बाई डी थीटा। क्या आ गया, dx बाई डी थीटा। क्लियर है। x के n का डेरिवेटिव ऑफ x की n बहुत बार फॉर्मूले में पूछा है, पावर आगे आई, वेरिएबल एज इट इज, पावर में से एक घटा दो और x वेरिएबल का डेरिवेटिव, तो आ गया x n आगे x एज इट इज n माइनस 1 और x का डेरिवेटिव 1। अब आप इसका कर दो किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो d बाई डी थीटा y का और थीटा के रिस्पेक्ट में a कोस स्क्वायर थीटा, चाहे a बाहर रख लो आप, कांस्टेंट बाहर रख लो, कोस स्क्वायर थीटा का कर दो। यहाँ पर y का बन गया dy बाई डी थीटा, a बार पावर आ गया i कोस स्क्वायर का, ये 2 की पावर है तो 2 आ गया i, पावर में से एक घट गया, और डेरिवेटिव ऑफ किसका, कोस थीटा का। तो यहाँ से आया आपका a 2 कोस थीटा, और कोस थीटा का क्या होता है आपका माइनस साइन थीटा। तो आपका dy अपॉन डी थीटा क्या आया बेटे, 2a कोस थीटा साइन थीटा, इस माइनस को आप आगे लिख लो। लेकिन आपको फाइंड क्या करना है, क्या फाइंड आउट करना आपको, dy बाई dx, और उसकी वैल्यू होगी dy अपॉन में डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, क्योंकि रेसिप्रोकल हो गया, थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो जाता है। तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू है माइनस 2a कोस थीटा साइन थीटा अपॉन में 2b साइन थीटा कोस थीटा, 2 से 2 कैंसिल आउट, कोस थीटा साइन थीटा से कोस थीटा साइन थीटा, आपका आंसर आ गया माइनस a बाई बी, dy बाई dx क्या आ गया आपका, माइनस a बाई बी। क्लियर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अब इस टाइप का कोई भी सम है मेरे ख्याल से आपका नहीं रहना चाहिए। बाई चांस आपको एग्जामिनर यहाँ पर साइन की 4 दे दे, साइन की 3 दे दे, कितनी भी पावर दे दे, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर है वो पावर होती है, यहाँ पर है वो पूरे की पावर, और थीटा स्क्वायर देता तो वो सिर्फ थीटा की पावर होती। क्लियर है। तो एक क्विक रिवीजन देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो 1 मिनट के लिए। x इज इक्वल टू बी साइन स्क्वायर था, y इज इक्वल टू a कोस स्क्वायर था। तो आपने देखा राइट हैंड साइड कौन सा वेरिएबल x और y दोनों किस थर्ड वेरिएबल के इक्वल है, थीटा के इक्वल है। तो आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा की आपने बोथ साइड, क्या बोथ साइड, ये भी बात लिख दिया करो। बहुत अच्छे स्टेप टू स्टेप चलोगे तो आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। तो x का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, b बार साइन स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो x का विद रिस्पेक्ट टू थीटा dx बाई डी थीटा बन गया b बार
पावर आगे आई साइन, पावर में से एक घट गया, इनटू में साइन का डेरिवेटिव, तो 2 साइन थीटा इनटू में साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन थीटा का कोस थीटा इनटू में थीटा का क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से आपका dx बाई डी थीटा आ गया 2b साइन थीटा कोस थीटा। अब नेक्स्ट बात करते हैं y इज इक्वल टू a कोस स्क्वायर थीटा की, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड, y का विद रिस्पेक्ट टू थीटा a बार और कोस स्क्वायर थीटा का, तो dy अपॉन डी थीटा बन गया, और इधर क्या बना आपका a बार 2 आ गया i कोस, पावर में से एक घट गया कोस थीटा, डेरिवेटिव ऑफ कोस थीटा, कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस थीटा इनटू में थीटा का क्या हो जाता है 1, इनटू में थीटा का क्या हो जाता है 1, थीटा का क्या हो जाता है, यहाँ पर भी रख लो 1, थीटा का क्या हो जाएगा 1। क्लियर है, क्योंकि बाई चांस अगर 2 थीटा होता तो डेरिवेटिव 2 थीटा का 2 हो जाता, एंगल का भी हम करते हैं साथ। तो यहाँ से आया आपका -2a कोस थीटा साइन थीटा। आपको निकालना dy बाई dx, उसका फॉर्मूला है पैरामीट्रिक फॉर्म का, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू -2a कोस थीटा साइन थीटा, और dx बाई डी थीटा की वैल्यू 2b साइन थीटा कोस थीटा, 2 से 2 कैंसिल आउट, कोस थीटा साइन थीटा से कोस थीटा साइन थीटा, आपका आंसर आ गया -a बाई b। क्लियर है, होपफुली आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो बेटा आप मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर, और जिस बच्चे ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और उसको लगता है मैडम ने वाकई मेहनत की है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।